सर्व आदिवासी समाज भानु प्रतापपुर में गांव-गांव प्रत्याशी उतारता है या नहीं, बस थोड़े दिनों की बात है, पता चल जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी में परिवारवाद और टिकट के लिए कट ऑफ एज की नई बहस शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया ने कहा है कि समय के साथ साथ चीजें विस्मृत हो जाती हैं। यानी ये साफ कर दिया उन्होंने कि 75 साल के ऊपर वाले नेता भी चुनाव लड़ सकते हैं और नेता पुत्रों के लिए भी चुनाव लड़ने का रास्ता क्लियर हो गया है। पचहत्तर का फॉर्मूला जो बीजेपी के अंदर लागू था, क्या अभी भी वो लागू है? नहीं, ये सब सारी बातें धारणाएं अलग प्रकार की चलती रहती है। समय समय पर कुछ बातें हैं जो चलती है और समय के साथ साथ वो। क्या बीजेपी अपने चुनाव लड़ने वाले क्राइटेरिया से समझौता करने वाली है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया 75 साल के नेताओं के टिकट देने के मामले में बीजेपी की लाइन से अलग बयान दे गए। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया बीजेपी लाइन से अलग नेताओं के परिवार और उम्रदराज नेताओं के चुनाव लड़ने के पक्ष में नजर आ रहे हैं। सत्यनारायण जटिया का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। वहीं नेताओं के रिश्तेदारों और बेटों के चुनाव लड़ने के सवाल पर जटिया ने कहा कि अगर परिवार के लोग तैयारी करेंगे तो पार्टी के काम ही आएगी। उम्मीदवारी के बारे में सोचना गलत नहीं है कि लोग तैयारी करें नेताओं के, विधायकों के, सांसदों के। तो तैयारी करें तो पार्टी काम आएगी, उसमें क्या बात है। जटिया के बयान के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। एक और प्रदेश बीजेपी क्राइटेरिया को लेकर असमंजस में है तो कांग्रेस बीजेपी की नीतियों को अवसरवादी बता रही है। समय का इंतजार करना चाहिए। जो जटिया जी ने दूसरी लाइन कही है कि समय रहते सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, तो हम देखते जाएंगे, जैसा जैसा समय आएगा वैसे चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी। लाल कृष्ण आडवाणी जी की, मुरली मनोहर जोशी जी की राजनीति खत्म करनी थी, तब फार्मूला आया था कि 75 पार। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी अगले लोकसभा के चुनाव तक 75 पार हो जाएंगे, तो उनको बचाने के लिए सत्यनारायण जटिया जी का यह कहना स्वाभाविक है। राजनीति में परिवारवाद को लेकर लंबे समय से बहस होती आ रही है। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 75 साल का फार्मूला लागू करते हुए कई उम्रदराज नेताओं के टिकट काट दिए थे। जटिया के बयान ने पेंशन पा रहे नेताओं और भाई भतीजा और बेटा बेटी के राजनीतिक भविष्य की टेंशन ले रहे नेताओं को थोड़ी राहत जरूर दी। जटिया खुद 77 साल के हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो खुद भी लोकसभा के लिए दावेदारी कर सकते हैं। अब सवाल यही है कि जिस वंशवाद के जरिए बीजेपी विपक्षी दलों पर हमला कर देश में आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने की बात करती है, क्या चुनावी राजनीति ने उसे सिद्धांत बदलने पर मजबूर कर दिया है? ये एक बड़ा सवाल है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।